सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशये। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड और मैं हूं आपके साथ जयति मिश्रा। दर्शकों, नवरात्रि के ये 9 दिन मां दुर्गा की साधना के लिए समर्पित है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, लेकिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के स्वरूप की। और इस प्रश्नों के तमाम सारे प्रश्न जो हैं आपके हृदय में, आपके मन में, मां चंद्रघंटा की पूजा किस तरह से करें, माता का स्वरूप कैसा है, माता की पूजा के लाभ क्या मिलेंगे और माता की पूजा के साथ साथ साधक और क्या प्रयत्न कर सकते हैं अपने नवरात्रि की जो सिद्धि है उसको और ज्यादा प्रबल करने के लिए। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। देखिए, माँ चंद्रघंटा का जिक्र जब हम करते हैं तो खूबसूरत सी छवि माँ दुर्गा की हमारे सामने आती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। यानी कि जो अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान कर ले, आप समझ सकते हैं कि शक्ति का कितना प्रबल स्वरूप होगा। लेकिन माँ चंद्रघंटा को कौन सा रंग पसंद है, माँ का स्वरूप कैसा है, ये सवाल पंडित जी सबसे पहले मेरा, क्योंकि माँ की जो प्रतिमा है वो अपने आप में इतनी खूबसूरत है, तो माँ खुद कितनी खूबसूरत रही होगी, इस पर, प्रतिमा पर और उनके रूप पर क्या कहेंगे? ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। आपके इस धरती पर भूमंडल पे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन मैं जो पुत्र हूँ वो बड़ा चंचल हूँ। तो भी हे माँ, मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं है, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। जय जय माँ, जय जय माँ। दोस्तों, मंगलवार दिनांक 17 अक्टूबर सन 2023 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन रहेगा। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। माँ का स्वरूप परम शक्तिदायक है, शांतिदायक है, कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थापित है, इसी कारण से इन्हें माँ चंद्रघंटा देवी कहा गया। माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। 10 हाथ हैं माता के। उन 10 हाथों में खड्ग इत्यादि शस्त्र हैं, बाण हैं, अस्त्र विभूषित हैं। और माँ चंद्रघंटा का जो वाहन है वो सिंह है। माँ चंद्रघंटा की जो मुद्रा है युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप, सारी बाधाएं, हर्डल्स, रोक रुकावट, अड़चने स्वतः ही समाप्त हो जाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है, क्योंकि माँ तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली है। और जो उनका उपासक है, जो माँ चंद्रघंटा की पूजा करता हो, शेर के समान, सिंह के समान पराक्रमी हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। उनकी आराधना से वीरता प्राप्त होती है, निर्भयता प्राप्त होती है, कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है, सौम्यता प्राप्त होती है, विनम्रता प्राप्त होती है, और मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में पूरे कांति गुण की वृद्धि हो जाती है। मौन व्रत का विशेष महत्व बताया गया है माँ की आराधना में। तो जब माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं और मौन व्रत साथ में रखते हैं तो एक शक्ति का संचार आपके अंग अंग में होने लग जाता है, दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। ऐसा हमारी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है।
बिल्कुल पंडित जी, आपने स्वरूप का तो जो वर्णन किया है, लगता है कि साक्षात माँ आंखों के सामने, नज़रों के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वहाँ पे वाकई में बहुत खूबसूरत माँ दुर्गा का स्वरूप। और चंद्रघंटा माँ के लिए तो कहा जाता है कि ऊर्जा का एक प्रबल स्रोत, उनका सिर्फ एक चित्र अगर आप स्मरण कर ले तो वो हो जाता है। लेकिन बात जब पंडित जी पूजन विधि की आती है तो कई संशय मन में होते हैं। कब पूजन किया जाए, कौन सा चौघड़िया सबसे शुभ है, क्या उसमें अनुष्ठान के दौरान आपकी सामग्री पूजन की होनी चाहिए। तो दर्शकों को अब ये समझा दीजिए आप कि माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि क्या है। जी बिल्कुल। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत तृतीय दिवस स्नान आदि से निवृत्त होकर सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। तत्पश्चात में अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ चंद्रघंटा का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ की प्रतिमा को एक ताम्र प्लेट में गुलाब के पुष्प रख के स्थापित कर दीजिए। उसके पश्चात केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक कीजिए। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक कीजिए। सुगंधित इत्र के जल से, गुलाब जल से, केवड़े के जल से, गंगा जल से माँ चंद्रघंटा का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात माँ चंद्रघंटा को पीले वस्त्र धारण कराइए, लाल वस्त्र धारण कराइए, चुनरी अर्पण कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए। माता को सिंदूर श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पण कीजिए। गौघृत का दीप दान कीजिए, यानी दीप प्रज्वलित कीजिए। चंदन की अगरबत्ती जलाएं। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल का पुष्प और पीले गुलाब पुष्पों की माला अवश्य अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत अर्पण कीजिएगा। चीनी मिश्री भी आप माँ चंद्रघंटा को अर्पण कर सकते हैं। एक मंत्र आपको बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग घर के सभी सदस्यों में बांट दें और जाप के पश्चात माँ की चंद्रघंटा की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। तृतीय दिवस जो पूजन मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये रहा पूजन का मंत्र पूजन विधि। अब उसके साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि नवरात्र के तृतीय दिवस माँ की आराधना का सबसे शुभ समय मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। तो प्रातःकाल 9:20 से दोपहर 1:38 तक के समय में माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो बात हो गई, माता के स्वरूप की भी बात हो गई, पूजन विधि की भी बात हो गई और सर्वश्रेष्ठ समय भी आपने दर्शकों को बता दिया। लेकिन दर्शकों की एक जिज्ञासा हमेशा रहती है पंडित जी, क्योंकि ये मानव स्वभाव है, प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि जब हम साधना भी करते हैं तो कोई समस्याएं लेकर जाते हैं और जिस तरह से अपने अभिभावकों के पास हम अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा के इन 9 दिनों का इंतजार कई लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि परेशान होते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते होंगे जो माँ चंद्रघंटा की उनके इस तीसरे स्वरूप की आराधना के जरिए पूरे किए जाएं। उपाय अगर कोई खास आप बताएं तो। जी बिल्कुल, मैं आपको उपाय भी बताता हूँ। और आपने जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया कि अपनी समस्याएं माँ के पास लेके जाते हैं। देखिए, आप तो स्वयं एक बालिका के स्वरूप में हैं और एक बालिका सबसे ज़्यादा जो है वो अगर क्लोज़ होती है तो वो अपनी माँ के क्लोज़ होती है। अपने मन की हर बात वो अपनी माँ को शेयर करती है। तो यदि हम जहाँ तक माँ के जो पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, और यदि वो कोई परेशानी से ग्रसित हैं, उनके कोई मन की बात है, कोई बाहरी पुरुष उसको समझे या न समझे, लेकिन हमारी माँ तो उसको समझ सकती है। इसलिए आपके मन की जो भी बात है ना, अपनी माँ से शेयर कर दीजिए। हाँ, जो जीवित माँ है उससे भी करिए और जो देवी माँ है उससे भी करिए। दोनों जगह से ऐसा समाधान मिलेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो चुटकियों में हल होती हुई नजर आएंगी। सभी कन्याओं से निवेदन कि कभी भी अपनी माँ से कभी कोई चीज़ को मत छुपाओ, जो है वो सब माँ को बोल दो, क्योंकि माँ से बड़ा आपका कोई शुभ चाहने वाला नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उपाय की। तो तृतीय दिवस को सांवले रंग की ऐसी विवाहित महिला, सुहागिन महिला जिसके चेहरे पे तेज हो, बड़ा ललाट हो, बड़ा बिंदी लगाती हो, ऐसी महिला को, सुहागिन महिला को अपने घर बुलाइए
और उनको एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर उनको बैठा दीजिए। एक थाल ले लीजिए, उस थाल में जल भर के उनका सबसे पहले चरण पखारिए, चरण पूजन कीजिए, गंध अक्षत अर्पण कीजिए, फिर उनको आसन पर बैठा के और उनको दही और हलवा युक्त उनको भोजन कराइए। और भोजन के पश्चात में दक्षिणा इत्यादि दे के सुहाग की सामग्री दीजिए। ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, एक तो तिथ्य दिवस जो भी आपके घर में महिला भोजन के लिए आई है, कन्या तो बुलानी है, लेकिन सुहागिन महिला एक जो घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी जरूर अर्पण करनी, कलश भी अर्पण करना और घंटी अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे इस सरल से उपाय से आपका नवरात्रि का तिथ्य दिवस में माँ चंद्र घंटा आपसे प्रसन्न होंगी। पंडित जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर सुहाग की वस्तुओं का जिक्र किया, आपने सौभाग्य का जिक्र किया, और मेरे ख्याल में एक जो सौभाग्यशाली महिला है जिसका विवाह हो चुका है, उनका सबसे बड़ा जो एक सौभाग्य है वो तो मांग का सिंदूर है। लेकिन माँ दुर्गा को जब हम सिंदूर अर्पित करते हैं, जब हम उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो एक साधारण सा जो सिंदूर है वो भी माँ के शब्दों के जरिए, कुछ वचनों के जरिए साधारण से असाधारण हो जाता है और वो सिद्ध हो जाता है अपने आप में। तो वो क्या पूरी उसकी प्रकृति रहती है कि साधारण से असाधारण हो जाता है? किस तरह से उसे किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जयती। शारदीय नवरात्र का जो तिथ्य दिवस होता है उसे हम सिंदूर तृतीया के रूप में भी जानते हैं, उसे नाम दिया गया है सिंदूर तृतीया। सनातन धर्म में किसी भी विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर एक बहुत ही जरूरी और पवित्र साधन बताया गया है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया, निशानी माना जाता है। कोई महिला यदि सिंदूर लगाए हुए होती है, मांग भरी हुई होती है, तो आप समझ जाते हैं कि वो सुहागिन महिला है। बहुत प्राचीन मान्यता है कि महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। विवाहित होकर भी सिंदूर नहीं लगाना, सूनी मांग रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए मेरा हर विवाहित महिला से इस कार्यक्रम के माध्यम से एक निवेदन है कि मान्यताओं रीति रिवाज के अनुसार भी सिंदूर लगाना बहुत शुभ होता है। तो विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर तृतीया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत से महिलाओं को, विवाहित तो हैं लेकिन विवाह के जो संस्कार होते हैं उनको वो पालन नहीं करती हैं। बिछिया नहीं पहनना, पायजाब नहीं पहनना, बिंदी नहीं लगाना, सिंदूर नहीं लगाना। आप सभी विवाहित महिलाओं से निवेदन है कि अगर आप सुहागिन जैसे रहोगी तभी जाके आपको पति का पूर्ण प्रेम मिलेगा। तो हमें जो है वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिंदूर लगाइए, पति को पूर्ण आयु प्राप्त होगी और आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। सिंदूर तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं माँ चंद्रघंटा को सिंदूर जरूर अर्पण करें। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर अर्पण करने से सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशंस हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे हमारी महिला दर्शक जो दाम्पत्य जीवन के कड़वाहट से गुजर रही हों, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहा हो मैरिड लाइफ में, तिथ्य दिवस में यदि सिंदूर अर्पण करें, उनके दाम्पत्य जीवन की सभी कड़वाहटें, सभी कलेश, सभी फ्लक्चुएशन क्षण में दूर होते हुए नजर आएंगे। करके देखिएगा और बताइएगा। सिंदूर को माता रानी की पूजा के लिए बहुत जरूरी माना गया है, विशेष रूप से उसके अंदर शामिल किया गया है। सिंदूर के बगैर माता रानी की पूजा कभी पूरी नहीं होती। हर महिला, चाहे कुंवारी हो चाहे स्त्री हो, नवरात्र के तीसरे दिन माता रानी को सिंदूर अवश्य अर्पण करें। सिंदूर तृतीया के दिन एक सुहागिन स्त्री दूसरी सुहागिन स्त्री के सिंदूर लगाती है तो सदा सुहागिन रहती है। आप सुहागिन महिला हैं, आपने स्वयं तो लगाया ही और दूसरों को भी आप सिंदूर अर्पण करती हैं, तो उससे आपको पुण्य मिलता है, अपनत्व बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो इस तरीके से इसका बड़ा ही विधान बताया गया है सिंदूर तृतीया का। तो इस सिंदूर तृतीया का जो विधान है और उसी के साथ साथ सिंदूर की महिमा भी आपने बता दिया। आपने ये भी बता दिया क्योंकि वाकई में एक चीज़ नज़र आती है और आंखों को खटकती भी है, क्योंकि देखा ही वैसा है बचपन में। एक जो विवाहिता है और जो जिसका विवाह नहीं हुआ, उनके बीच का जो अंतर है वो तो इन्हीं चीज़ों से पता लगता है। तो अगर वो अंतर ही मिटा दिया जाएगा, हालांकि आपकी कोई परेशानियां हैं तो आप
कर सकते हैं उसको, लेकिन इस चीज़ को जो पंडित जी ने कहा उसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ज़रूरी है। सौभाग्य अगर है तो सौभाग्य की तरह दिखना, सौभाग्यशाली दिखना भी बहुत ज़रूरी। पंडित जी आगे भी बात आपसे जारी रहेगी, क्योंकि माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं। कुछ प्रश्न भी होते हैं दर्शकों के हृदय में, वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से विराम के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता के त्योहार चल रहे हैं, क्योंकि त्योहार नवरात्रि के हैं, शारदीय नवरात्रि की एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ में पंडित मुकेश शास्त्री जी हैं, वो लगातार आपकी समस्याओं पर, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल मन में रहे होंगे, वो बता रहे हैं उनके जवाबों के जरिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले पंडित जी, हम सिंदूर की महिमा का जिक्र कर रहे थे, आप उसकी उपयोगिता और महत्ता के बारे में बता रहे थे, लेकिन एक सवाल, क्योंकि उसका जवाब आप देने वाले हैं, साधारण सिंदूर को किस तरह से अभिमंत्रित करके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इसका जिक्र आप कर रहे थे। तो एक साधारण से सिंदूर को कैसे आप चमत्कारिक बना सकते हैं और सिंदूर कैसे आपके अखंड सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है, अब मैं आपको एक विधि बताता हूँ किस तरीके से आप सिंदूर को, साधारण सिंदूर को चमत्कारिक रूप बना सकते। क्या करते हैं, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की चमत्कारिक सिंदूर साधना करके, माता का विधिवत पूजन करके 1188 यानी 1188 बार, कितना, 1188 टाइम्स, एक मंत्र आपको बताऊंगा, वो जाप करना है, उससे सिंदूर अभिमंत्रित करना है। 1188 बार आपको मंत्रों का जाप करना है। प्रत्येक मंत्र की 11 माला हो गई, जितना जो मैं मंत्र बताऊंगा वो 11 माला हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन सिंदूर तृतीया के दिन विधिवत 1188 बार निम्न मंत्रों का जाप करना है। इसे सिंदूर साधना कहते हैं। बेसिकली आप साधारण सिंदूर को भी अभिमंत्रित करके चमत्कारिक बना सकते हैं। तो 11 माला आपको पढ़नी है। मंत्र कौन से हैं जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मंत्र आप एक डायरी में कागज़ में लिख के सामने बैठ जाइए ताकि दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला तो जो मंत्र है वो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 11 माला आपको इसका पढ़ना है। पुनः एक बार सुन लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, 11 माला। दूसरा जो मंत्र रहेगा वो रहेगा, ओम ऐं श्रीं शक्त्यै नमः, ओम ऐं श्रीं शक्त्यै नमः, ओम ऐं श्रीं शक्त्यै नमः, ओम ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। इस मंत्र का भी 11 माला आपको करना है। तीसरा मंत्र जो रहेगा वो रहेगा, ओम दारिद्र्य दुख बैहारणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र का भी आपको 11 माला करना है। इस प्रकार माला अभिमंत्रित करके और वो जो सिंदूर है वो माता जी को अर्पण कर दे। फिर से माता जी को अर्पण करे वो जो सिंदूर है उसको आप एक डिब्बी में भर लें और वो सिंदूर आपको प्रतिदिन अपनी मांग में भरना। और कोशिश कीजिए, सभी सुहागिन महिलाओं से मेरे एक निवेदन है कि जब आपके पति घर से बाहर जाएं तब तक आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपने पति के हाथों से अपनी मांग भरवाइए। क्या होता है कि जब विवाह संस्कार होता है तो उस रात्रि में तो आपके पति जो हैं वो आपकी मांग भरते हैं, लेकिन उसके बाद शायद बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जब पति आपकी मांग भरते हो। मैं तो सभी महिलाओं से कहता हूं कि उस दिन से प्रारंभ करें और अपने 100 वर्ष पूर्ण होने तक, जब तक आपके पति मौजूद हैं, चाहे आप 80 साल के हो जाएं, चाहे आप 70 साल के हो जाएं, रोज़ का नियम मान लीजिए कि आप अपने पति के हाथों से ही अपनी मांग भरवाएं। आपका वैवाहिक जीवन कभी दुख में होगा ही नहीं। ये कोर्ट कचहरी, ये तलाक की अदालतें वगैरह सब परमानेंटली बंद हो जाएगी अगर विवाह करते समय जो फेरे समय का लेते समय जो वचन हैं, जो कर्म हैं, यदि आप उनको पालन कर लें तो इन सब की कोर्ट कचहरियों की आवश्यकता ही नहीं है। इतना वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये रोज़ ये गीत आप गाते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने पंडित जी कही, क्योंकि चंद बहुत आसान और मेरे ख्याल में बहुत सरल शब्द ये थे कि आपसी मनमुटाव खत्म हो जाएगा जब रोज़ इसी तरीके से बात होगी कि चलिए अगर आप
आप कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उन चीज़ों को इतर करते हैं और इस तरह से शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन पंडित जी, यहाँ से जाते जाते माँ चंद्रघंटा की हम चूंकि बात कर रहे हैं और माँ चंद्रघंटा के तमाम प्रसन्न करने के लिए उपाय हो या फिर सभी बातें हमने की, लेकिन भोग का जिक्र करना हम यहाँ पर अभी भूल गए। माँ चंद्रघंटा के लिए सबसे प्रिय चीज़ कौन सी है जो थाली में परोसनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ चंद्रघंटा तीसरे दिन की पूजा का विधान है। एक तो सूजी का हलवा अवश्य बनाइएगा, और कन्याएं अगर आ रही है, जैसे मैंने कहा कि सुहागिन महिला भी आएगी, दही युक्त भोजन की थाली में दही भी होना चाहिए, सूजी का हलवा भी होना चाहिए, केसर की खीर भी होनी चाहिए, और चने भी होने चाहिए। पूड़ी सब्जी जो आपने बनाई है वो तो होनी ही चाहिए। और देखिए, हमारे सनातन धर्म में हम माता को भोग लगाते हैं, तो अब किसने देखा कि माँ ने उस भोजन को ग्रहण किया या नहीं किया, लेकिन ये एक हमारा भाव है। और जो भी आपके घर में उपलब्धता है, अगर बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं बना सकते हैं, या कई बार ऐसा घर में ऐसे महिलाओं का मासिक धर्म का भी समय होता है कि वो उस वक्त भोग नहीं बना सकती हैं, तो हम ऐसा क्या करें? अगर भोग उपलब्ध नहीं है, महाराज आपने तो इतने सारे भोग बता दिए, अब बनाए कौन घर में? अब परिस्थिति ऐसी है, तो शक्कर तो होगी ना घर में, एक कटोरी में शक्कर का भोग लगा दीजिए। गुड़ होगा ना, गुड़ लगा दीजिए। ड्राई फ्रूट्स होंगे, ड्राई फ्रूट्स का भोग। माता रानी तो भाव की भूखी है, इन सब भोगों की भूखी नहीं। आपने मानसिक रूप से एक कटोरी में शक्कर और तुलसी पत्ता रख के भोग लगाया, और माता रानी को ये बोला कि हे माता रानी, ये मैं आपको 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, अर्पण कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। खाली शक्कर में ही 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन का आपने मानसिक जो है वो माता जी को अर्पण कर दिया, और माता ने उसको 56 भोग समझ के, 36 व्यंजन समझ के उसको ग्रहण कर लिया और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तो समय की यथाकाले परिस्थिति को देखते हुए उसी अनुसार माता जी को भोग लगाइए। सब स्वीकार है, माँ के चरणों में सब स्वीकार है। तो पंडित जी, ये तो बात हो गई भोग की, बात हो गई उपासना की, लेकिन जब हम घर पर किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, उसको झिमा रहे हैं, आपने कन्या का जिक्र किया, आपने उन तेजस्वी दिखने वाली महिला का जिक्र किया, लेकिन भेंट स्वरूप सबके मन में एक संशय होता है कि भेंट क्या दें? आप बताइए, क्या भेंट देना चाहिए? ये बहुत ही सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य ज्ञान की बात है कि अगर आपके घर में कन्या आ रही है, कन्या बुला रहे हैं, बटुक बुला रहे हैं, एक तो ये मान के चलिए, ये कन्या कोई इसको फॉर्मेलिटी मत समझिए कि कन्या आई और उसको भोजन कराया और 10 रुपये का नोट दे के विदा कर दी। जब भी आप नवरात्रा में प्रथम दिवस से नवम दिवस तक किसी भी कन्या को आप अपने घर में आमंत्रित करें, आमंत्रित किया, अब उसे विदा ठीक उसी प्रकार करें जैसे आप अपनी बिटिया को, जो ससुराल से आपकी बेटी घर में आती है, और जब आप उसको कितने प्रेम भाव से, कितनी सामग्रियों के साथ में उसके पूरे बैग भर भर के जैसे आप विदा करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो 9 कन्या आई हैं आपके घर में, उन 9 कन्या को भी उसी भाव से, उसी मन से विदा कीजिए। नाना प्रकार की उनको श्रृंगार सामग्री आप दे सकते हैं, बच्चों को लिखने पढ़ने की सामग्री दे सकते हैं, पाँव में पहनने की जूतियाँ दे सकते हैं, और यदि आप सामर्थ्यपूर्ण हैं तो चांदी का नाक का कांटा दे सकते हैं, सोने का कांटा दे सकते हैं, आप माता रानी का चांदी में बना हुआ पेंडेंट दे सकते हैं, आप और कोई ऐसी सामग्री। देखिए क्या होता है कि कोई अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और अगर वो गिफ्ट आपका मनपसंद होता है, तो आपके चेहरे पे कितना एक मुस्कुराहट का भाव आता है, एक संतुष्टि का भाव आता, देखो मेरी मनपसंद चीज़ मिल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चियाँ आई हैं और यदि उनको वो पसंद का उनको आपने गिफ्ट दिया, तो उनकी जो चेहरे की मुस्कुराहट है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, वो आपके नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्रदान कर देगी। इसलिए घर में पधारी कन्याओं को बेटी जैसे विदा कीजिएगा, खूब दीजिए। कहते हैं भगवान तेरा तुझको अर्पण, जो तू मुझे देता है समय आने पे उसका लाख गुना करके तेरे को वापस देता हूँ। तो बच्चियों को देने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, खूब अच्छा दीजिए और जीवन में खूब अच्छा आप बदले में प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बात हो गई है, क्योंकि अब आप माता की नवरात्र की साधना में व्यस्त होंगे। तमाम सारी आज जितने भी प्रश्न आपके थे उनके उत्तर देने की कोशिश हमने की। फिर से होगी मुलाकात और फिर से माँ के एक स्वरूप पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।